दिस इज पंकज उपाध्याय फ्रॉम आज तक। सारा आप कुछ बात करना चाहेंगी? सारा गंभीर आरोप लगे हैं आप पे। अब यहां पर से जो मेन गेट था वहां से वो निकल नहीं आ रही है बाहर, इस वक्त वो बाहर नहीं आ रही हैं। हम ट्रैक कर रहे हैं उनके हर मूवमेंट को। दूसरे गेट से आने की वो शायद बाहर कोशिश कर रही हैं। पंकज यही जज्बा है, सीधे सीधे सवाल दागते रहिए। जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब वो देने से कतराएंगी, लेकिन सवाल पे सवाल दागते रहिए पंकज, पूछते रहिए। हिम्मत नहीं हो रही है, देखिए हिम्मत नहीं हो रही है। जो मेन गेट था वहां से अब वो बाहर निकल नहीं रही है। यही तो बात थी ना कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपके दिल में चोर नहीं है, तो फिर आपको कैमरे से दूर भागने की क्या जरूरत है? जब फिल्म प्रमोशंस होते थे तब तो बढ़ चढ़ कर आप बाहर आती थी, तब तो आप बहुत बातें करती थी। आज जब आपके फैंस, आज जबकि देश पूछ रहा है कि सारा बताइए आखिर क्या हुआ, क्या आपने ड्रग्स ली थी, क्या आपका जो ये नाम आ रहा था ये सही है या गलत, आपका क्या तर्क है, आपकी क्या दलील है? देखिए जेब में हाथ डाले कितने आराम तरीके से, देखिए किस तरीके से सारा अली खान एयरपोर्ट से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों की तरफ देखने की या हाथ हिलाने की उनकी आज हिम्मत नहीं हो रही है। ये वही सारा अली खान है जो जब भी एयरपोर्ट से बाहर आती थी, मुझे पता है, तब अपना हाथ हिलाया करती थी, मुस्कुराहट दिया करती थी, शी यूज्ड टू वेव हर हैंड। लेकिन आज तो आलम बिल्कुल बदल गया है। मैं फिर भी दूसरे गेट से जिस गेट पर सारा जा रही है हम वहां पर जा रहे हैं, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। देखते हैं आखिर सारा आज क्या यहां पर नाच नचाने वाली है। लेकिन पिछले 10 मिनट से सारा अली खान एक गेट से दूसरे गेट पर जा रही हैं, लेकिन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही हैं, अपनी पीठ दिखा दी है उन्होंने मीडिया कर्मियों को। देखिए अगर दिल में चोर नहीं है, अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, अगर कुछ गलत आपने नहीं किया है, तो फिर आप इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इस वक्त अब उन्होंने सीआईएसएफ पर्सनल को बुला लिया है। पंकज एकदम सही कह रहे हैं आप। और देखिए ये वही सारा अली खान है, क्योंकि बाकी जो नाम है वो तो अलग है, लेकिन सारा अली खान एक ऐसा नाम है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने भी लिया था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने नाम लिया था कि केदारनाथ की शूटिंग के समय में सुशांत ने ड्रग्स लेने की शुरुआत की थी। और अगर सारा से सवाल है, सारा से सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं ये, इन्हें बहुत ज्यादा संरक्षण भी हो सकता है, लेकिन आज कानून की नजर में नहीं, आज ये संरक्षण नहीं हो सकता है पंकज। और इसीलिए एयरपोर्ट पर जब आप वो सवाल पूछते हैं तो वो संरक्षण की ढाल उन्हें नहीं बचा सकती है, उन्हें उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। जिस तरीके से यहां पर श्रुति मोदी इस समय एनसीबी के गेस्ट हाउस में दे रही हैं, वहां पर सारा अली खान को आज जवाब देना ही है पंकज आप वो तस्वीरें दिखाते रहिए और वो सवाल दागते रहिए, चाहे सामने एक दीवार से लगकर ही क्यों ना आए, क्योंकि ये पूरे देश के प्रति दायित्व है आज तक की कि हम ड्रग्स के इस जो काला दाग लग रहा है उसे जड़ से उखाड़ कर फेंके पंकज। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो बॉलीवुड है जो दो खेमों में बट गया है, जो एक तरफ से कहता है कि युवा पीढ़ी जो है वो नई सोच की युवा पीढ़ी है, वो फॉरवर्ड आइडियाज वाली है, वो फॉरवर्ड लुकिंग वाली है, उसका नजरिया पुरानी पीढ़ी की तरह नहीं है, वो बिल्कुल नए जमाने में नई सोच के साथ, नए मैसेज के साथ, नए आइडियलिज्म के साथ सामने आई है। नई पीढ़ी ये है, नई पीढ़ी सारा अली खान है, नई पीढ़ी श्रद्धा कपूर है, और बर्ताव उनका किस तरीके से है वो आपके सामने है। अपनी स्क्रीन पर हम इस वक्त सीधी ताजा तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आज तक पर दिखा रहे हैं। 25 से 30 सीआईएसएफ के जवान हैं जिनके घेरे में इस वक्त सारा अली खान है। डर का माहौल देखिए सारा अली खान में, कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही है, अपनी पीठ दिखा रखी है और एक पिलर के साथ में आड़ा उन्होंने लगा लिया है। अभी देखिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ गई थी, दोनों जेबों में उन्होंने अपना हाथ डाला हुआ था, बिल्कुल फिक्रमंद नहीं नजर आई, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ आ रही थी मैंने आगे बढ़ के उनसे सवाल किया, सारा आपको एनसीबी ने समन कर दिया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? आपके हजारों करोड़ों फैंस हैं जो इस वक्त शॉक्ड हैं इस खबर के साथ, क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी रही, कुछ भी नहीं बोला, चेहरे पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था। हालांकि जिस गेट से उनको अमूमन निकलना चाहिए था, जो डेजिग्नेटेड गेट है जिससे उनको बाहर निकलना चाहिए था, उस गेट से वो बाहर नहीं निकली।
किस बात का डर था सारा आपको, ये हमें समझ में नहीं आया। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर आप मेन गेट से बाहर क्यों नहीं निकली? आप अभी तक गेट के अंदर ही क्यों हैं? आपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को क्यों बुलाया है? आखिर आपको डर किस बात का लग रहा है? बाहर मैं और देख रहा हूं, यहां उनके 10 से 15 बाउंसर्स भी आ गए हैं जो शायद पार्किंग एरिया तक उनको सुरक्षित सो कॉल्ड सुरक्षा के साथ लेके तो जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने अब इस तरीके की चुप्पी नहीं सही जाएगी। अगर एनसीबी के सामने भी इसी तरीके की वो चुप्पे साधी रखती हैं, यानी उसका सीधे मतलब होगा खतरे की घंटी। जी जिन जिन अभिनेत्रियों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए सब मुंबई से बाहर थी, एक एक करके सब यहां पर पहुंच रही हैं अपने अटेंडेंस को लगाने के लिए। आज भले ही कुछ खम्बों की आड़ में, कुछ बाउंसर्स की आड़ में, कुछ सुरक्षा कर्मियों की आड़ में सारा अली खान बच रही हैं इन सवालों से, जो कि पंकज उपाध्याय ने सीधे दाग दिया, सीधे दागा सारा अली खान से और पूछा कि आप पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे मानो उन्हें सुनाई ही न दिया हो। लेकिन यहां पर जब वो आएंगी, यहां एनसीबी के गेस्ट हाउस में जब वो आएंगी, यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का जब सामना उन्हें करना पड़ेगा, तब इस तरीके से भाग नहीं सकती हैं, क्योंकि इन्हीं के सवालों का सामना करने के लिए तो उन्हें मुंबई वापस बुलाया गया है। वरना तो ये बड़ी बड़ी शूटिंग्स को छोड़कर आने की रवायत ही नहीं है, आने की इस तरह कोई रवायत ही नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पंकज उपाध्याय वहां पर दिखा रहे हैं, एक एक तरफ से, भले ही एक तरफ से मुंह छुपाने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ से वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाकर हम आपको यही बता रहे हैं कि ड्रग्स कोई ऐसी चमकती दुनिया का हिस्सा भले ही हो जाए, लेकिन होता बदनुमा दाग ही है कि बड़े से बड़ी एक्ट्रेस भी कितना भी वो अचीव कर ले, कितने भी सम्मान पाले, लेकिन ऐसा होने के बाद कैसे मुंह छुपाना पड़ता है। पीढ़ियों को समझना चाहिए, युवा पीढ़ियों को समझना चाहिए इन सारी चीजों को,